हर महादेव और राधे राधे। तो आज है हमारा वृंदावन में तीसरा दिन और आज हम जाने वाले हैं गोकुल और रमन रेती मंदिर और चौरासी खम्बा मंदिर और जन्मभूमि। मतलब आज हम अपनी जर्नी को कंप्लीट कर देंगे। यहाँ के जितने मंदिर बचे हैं वो तो हमने कल कर ही दिए थे कंप्लीट, और बाकी अब जो मथुरा वगैरह के बचे हैं उनको हम आज कंप्लीट कर देंगे और कल अपना देहरादून के लिए निकल जाएंगे सुबह सुबह। तो होटल से निकलने के बाद लगभग 35 किलोमीटर गाड़ी चलाने के बाद हम पहुंच गए रमन रेती मंदिर। तो जो भी रमन रेती आते होंगे वो ज़रूर यहाँ पर रुकते होंगे, क्योंकि रमन रेती के सामने ही एक ये डियर पार्क है जहाँ पर काफ़ी सारे हिरन वगैरह ऑस्ट्रिच वगैरह घूमते रहते हैं। तो हम दोनों भी थोड़ी देर उनको देखने के बाद चले जाते हैं रमन बिहारी जी के दर्शन करने अंदर रमन रेती मंदिर में। बिहारी जी के दर्शन करने के बाद और यहाँ पर जो ये छोटी छोटी गाय माता हैं उनके दर्शन करने के बाद हम लोग पहुँच गए उस जगह। हम इस वक्त है रमन रेती में जहाँ पर किशन जी खेला करते थे, इस मिट्टी से खाया भी करते थे, थोड़ी सी हमने खा ली है और अभी हम भी खेल रहे हैं मिट्टी से। थोड़ा लेके आते हैं। तो मिट्टी में शिवलिंग बनाने के बाद और एक दो फोटोज़ वगैरह खिंचाने के बाद हम लोग जाने लगे बाहर। जब हम बाहर जा रहे थे तो हमने देखा कि वहाँ पर जो सुबह और शाम हाथी जो है वहाँ पर आरती करता है वो वहाँ से जा रहा था, तो हम भी भाग भाग के उसके पास चले गए। तो रमन रेती में बिहारी जी के और हाथी जी के दर्शन करने के बाद हम लोग चले गए आगे चौरासी खम्बा मंदिर की तरफ, जो वहाँ से लगभग 2 या 3 मिनट की दूरी पर ही है। तो वहाँ पहुँचकर गाड़ी खड़ी करके हम लोग थोड़ा पैदल चल के पहुँच गए मंदिर के पास। यहाँ पर मंदिर तक आने के लिए थोड़ा सा पैदल चलना पड़ता है। तो कई लोगों को तो इस मंदिर की कहानी पता होगी, पर जिनको नहीं पता है उनको मैं बताना चाहता हूँ। तो ये मंदिर वो जगह है जहाँ पर किशन जी ने अपने शुरुआत के 2.5 साल बिताए थे। तो ये भी एक नंद भवन ही है। तो ये पूरा भवन जो है उन 84 खम्भों पे ही स्थित है। और इस मंदिर की एक और ख़ास बात है कि यहाँ पर जितनी भी लोग कोशिश करते हैं इन खम्भों को गिनने के लिए, वो कभी सही नहीं हो पाते हैं, इनको सही से गिन नहीं पाते हैं और हर बार गिनती गलत ही हो जाती है। तो इस मंदिर में बहुत सारे स्थान किशन जी से कनेक्टेड हैं, जैसे कि उनके नामकरण जहाँ पर हुआ था वो स्थल भी यहाँ पर है, जहाँ पर पूतना वध किया था उन्होंने वो भी यहीं स्थित है। और जिस जगह यशोदा मैया ने कृष्ण जी को ओखली से बांधा था वो जगह भी यहीं पर पीछे ही स्थित है। तो वहाँ के सब दर्शन करके हम लोग निकल गए आगे ब्रह्मांड घाट की तरफ। तो हमें बीच में ही योग माया जी का जन्म स्थान मिला, तो हमने कहा वहाँ पर भी दर्शन करके चलते हैं। तो हम फिर फटाफट गाड़ी खड़ी करके चले गए ऊपर दर्शन करने। तो वहाँ से 2.5-3 किलोमीटर गाड़ी चलाने के बाद हम पहुँच गए ब्रह्मांड घाट। ये वही जगह है जहाँ पर कृष्ण जी ने अपने मुख में पूरे ब्रह्मांड के दर्शन कराए थे यशोदा मैया को।
तो वहाँ पहुँचते ही फटाफट हम लोग चले गए ब्रह्मांड बिहारी जी के दर्शन करने। फिर बिहारी जी के दर्शन करने के बाद थोड़ी बहुत फ़ोटोज़ वगैरह खिंचाने के बाद हम निकल गए मथुरा की तरफ। तो मथुरा पहुँचते पहुँचते अब 1 बज चुका था और यहाँ भी वृंदावन की तरह सभी मंदिर बंद हो जाते हैं 1 से 4 के बीच तक। तो हमने सोचा जब तक मंदिर नहीं खुलते हैं जब तक यमुना जी के दर्शन करने चलते हैं, यमुना जी में बोटिंग करने चलते हैं। तो जैसे ही हम वहाँ पहुँचे हमने देखा कि आज तो यहाँ पर काफ़ी सजावट है, क्योंकि यहाँ पर यमुना जी का प्रकट उत्सव मनाया जा रहा है। आज के दिन ही यमुना जी प्रकट हुई थी। तो हम लोग इस वक्त हैं यमुना नदी के ऊपर, बोटिंग कर रहे हैं, मज़ा आ रहा है। अभी मंदिर वगैरह सब बंद है तो हमने कहा बोटिंग करेंगे, बोटिंग करना ज़रूरी होता है वैसे भी। यहाँ पर यमुना मैया के दर्शन कर लिए थे पहले ही, पर अब बोटिंग कर रहे हैं, थोड़ा जल ले लेते हैं। जय यमुना मैया। तो बोटिंग करते करते यमुना जी के तट देख रहे थे हम। आज वो बहुत ही सुंदर लग रहे थे क्योंकि उनको चारों तरफ से सजाया जा रहा था, और शाम को तो ये और भी सुंदर लगेंगे क्योंकि यहाँ पर दीपोत्सव मनाया जाएगा शाम को। तो यमुना जी के दर्शन करते करते अब 3 बज चुके थे, तो हमने सोचा अब चलते हैं, थोड़ा खाना वगैरह खाएंगे, फिर उसके बाद चले जाएंगे सबसे पहले मंदिर हमारे द्वारकाधीश मंदिर में, जो कि यमुना जी के तट से बहुत पास में ही है। फिर 3:30 बजते ही मंदिर के कपाट खुलते ही हम द्वारकाधीश जी के दर्शन करके निकल जाते हैं आगे अपने नेक्स्ट मंदिर, जो कि होने वाला है कृष्ण जन्मभूमि मंदिर। तो वहाँ पर पहुँचते ही गाड़ी खड़ी करके हम लोग जाने लगते हैं मंदिर की तरफ। और यहाँ पर तो काफ़ी ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन है, यहाँ पर फ़ोन वगैरह, घड़ी वगैरह या बैग वगैरह कुछ भी मंदिर के अंदर नहीं ले जाने देते हैं। पर यहाँ पर एक चीज़ की फैसिलिटी है कि यहाँ पर निःशुल्क लॉकर सेवा मिल जाती है हमको मंदिर के पास ही। तो हम भी जल्दी जल्दी सामान रख के चले जाते हैं मंदिर में अंदर दर्शन करने। तो मंदिर में दर्शन करने के बाद हम लोग मार्केट में आ जाते हैं पेड़े खरीदने। हमने सोचा था जिस जगह से पिछली बार लिए थे वहीं से ले लेते हैं, क्योंकि वहाँ के पेड़े हमें अच्छे लगे थे पिछली बार जब हम लेके गए थे। और फिर पेड़े खरीदने के बाद हम लोग निकल जाते हैं आगे भूतेश्वर महादेव मंदिर, जो कि जन्मभूमि मंदिर से थोड़ा सा ही आगे की तरफ पड़ता है। और अब महादेव जी के दर्शन करने के बाद, और यहाँ पर पीछे एक गली में छोटा सा खाटू श्याम जी का मंदिर भी है, उनके दर्शन करने के बाद हम लोग चले जाएंगे वापस वृंदावन की तरफ। हम लोग वापस से वृंदावन जा रहे हैं। मथुरा हमने कंप्लीट कर लिया है, मथुरा में जितने मंदिर थे हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, और अब हम वापस से निकल गए हैं वृंदावन की तरफ। हम लोग वृंदावन की तरफ जा रहे थे और बीच में पड़ा पागल बाबा मंदिर, तो हम लोगों ने कहा कि बाबा जी के दर्शन कर लेते हैं। काफ़ी मान्यता वाला मंदिर है ये भी, तो हम लोग पहुंच गए थे दर्शन करने। अब शिव जी का एक छोटा सा मंदिर यहाँ पर बीच में ही है मंदिर के पास, तो हम लोग वहाँ भी चलते हैं दर्शन करने। तो बस अब हम अपनी ब्रज की यात्रा पागल बाबा मंदिर पे समाप्त कर देंगे, और उसके बाद सुबह प्रेमानंद जी के दर्शन करने के बाद निकल जाएंगे देहरादून की तरफ। और अब हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारी वृंदावन की जर्नी के लिए टोटल 5 डेज़ लगे हैं, 1 दिन आने का, 1 दिन जाने का, और 3 दिन यहाँ पर हमने स्टे किया है वृंदावन में। और हम दोनों का लगभग टोटल खर्चा 12, साढ़े 12, 13 हज़ार रुपये करीब लगा है। लगभग 6,500 हज़ार रुपये पर पर्सन बैठा है हम दोनों को। और लास्ट टाइम जब हम अपनी फैमिली के साथ आए थे तो लगभग 5, साढ़े 5 हज़ार रुपये पर पर्सन बैठा था जब हम ट्रेन से आए थे।
हर महादेव और राधे राधे। और अब हमारा निकलने का टाइम हो गया है वृंदावन से। अब हमें वृंदावन को छोड़ के जाना पड़ेगा क्योंकि अब वापस से अपने घर जाने का टाइम आ चुका है। तो इच्छा तो नहीं है कि जाएं, पर जाना पड़ेगा क्योंकि इस बार जाएंगे जभी तो अगली बार दोबारा आना होगा यहाँ पे। तो हमने गाड़ी सेट कर दी है, गाड़ी पे बैग वगैरह बांध दिए हैं और फिर हम निकल जाते हैं वृंदावन से बाहर की तरफ। तो वृंदावन से बाहर जाते समय हमने सोचा कि वृंदावन पे द्वार पर रुक के एक और बार विश कर लेते हैं राधा रानी जी से, बिहारी जी से कि हमें फिर से जल्दी से वृंदावन बुलाएं और हम बार बार वृंदावन आते रहें। तो हम लोग निकल चुके थे वृंदावन से बाहर, तो हमने सोचा पहले फटाफट से नाश्ता वगैरह कर लेते हैं, फिर हमें बीच में कहीं रुकना नहीं पड़ेगा। तो हम लोग थोड़ा सा बाहर आते ही नाश्ता करने रुक गए थे। पूरा नाश्ता कर रहे हैं, पराठे मंगाए हैं, अभी आ रहे हैं पराठे मेरे लिए सिर्फ, इनका फास्ट है। तो अब नाश्ता करते करते हम आपको बता देते हैं, जो भी हमारी वीडियो देख के वृंदावन आना चाहता है तो वो सबसे पहले अगर ट्रेन से आ रहे हैं तो सबसे पहले मथुरा स्टेशन पहुंच जाएं और मथुरा स्टेशन के बाद टैक्सी वगैरह से वृंदावन पहुंच सकते हैं। हम लोग तो गाड़ी से आए थे तो हम तो डायरेक्ट ही वृंदावन आए थे। अगर आप कार वगैरह से आ रहे हैं तो भी आप डायरेक्ट वृंदावन आ सकते हैं। तो अब हमें चलते चलते 7-8 घंटे हो चुके थे और अब हम पहुंच चुके थे अपने शहर देहरादून में। और हर बार की तरह हम आपसे यही पूछना चाहते हैं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और हो सके तो शेयर भी कर देना। और अब इसके बाद हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट प्लेस पे और नेक्स्ट वीडियो में। और हर बार की तरह ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू।